हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज 1 अप्रैल है। आज जो है जीएसटी में बदलाव हुआ है, कुछ न्यू रूल्स आए हैं। वो न्यू रूल क्या है, आज हम बारीकी से वो रूल ये डिटेल से वीडियो में जानेंगे। ये टैक्स जो है, ये क्या टैक्स है, ये किन किन पर लगाए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यू रूल है 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा। जेब का गणित, आयकर कानून, जीएसटी और महंगाई के मोर्चे पर क्या नया है, जानिए। आज यानी 1 अप्रैल 2026 से आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। सरकार ने 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 को विदा कर आयकर अधिनियम 2025 लागू कर दिया है। इसके अलावा जीएसटी के ढांचे जीएसटी 2.0 और दैनिक उपयोग की तुलना जो उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अब इसमें आयकर जो इनकम टैक्स है उसमें बड़े बदलाव क्या हुए हैं। इसमें नए वित्त वर्ष 2026 एंड 27 से टैक्स फाइलिंग और छूट के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से नया कानून प्रभावी हो गया है। अब असेसमेंट ईयर, एक निर्धारण वर्ष और फाइनेंशियल ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट होगा। 12 लाख से 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12,75,000 तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 12 लाख की बेसिक छूट, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और धारा 87A के तहत 60,000 की छूट शामिल है। 2.0 कारपोरेशन भत्तों पात्र में भारी छूट। पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए कई भत्तों की सीमा बढ़ाई गई है। इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 से बढ़ाकर 300 प्रति महीना कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस 300 से 19,000 कर दिया गया है प्रति माह। फ्री मेस 50 रुपये प्रति भोजन से बढ़ाकर 200 रुपये ससेक्डो जो सेडेक्सो मील कूपन आदि पर कर दिया गया है। एचआरए का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के साथ साथ अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में रहने वाले किराएदारों को 50% एचआरए छूट का लाभ मिलेगा। पहले इन शहरों में 40% था, अब 10% और बढ़ गया है, यानी 50%। नया फॉर्म 130 और 131 अब फॉर्म 16 और 16A की जगह क्रमशः फॉर्म 130 और 131 ले लेंगे। जीएसटी 2.0 और महंगाई का मोर्चा। जीएसटी के स्लैब को अब सरल बनाकर 0%, 5%, 18% और 40% के 4 मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया है। क्या हुआ सस्ता? 5% स्लैब में क्या हुआ है सस्ता? इसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, पैकेट, बंद खाना, घी, मक्खन और साइकिल जैसी चीजें अब 5% के दायरे में आने से सस्ती हो सकती हैं। क्या हुआ महंगा? 40% के दायरे पर क्या आता है? लग्जरी कारें, 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिल, कोल्ड ड्रिंक्स, पान मसाला, सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग पर अब 40% जीएसटी लगेगा। 12% और 28% वाले स्लैब अब खत्म कर दिए गए हैं। हवाई ईंधन और गैस, आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन हुआ है, जिसका असर हवाई किराए और बाहर खाना खाने पर पड़ सकता है। थर्ड है बैंकिंग और निवेश में बदलाव। यूपीआई कैश निकासी, कई बैंकों जैसे एचडीएफसी ने एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लेना शुरू कर दिया गया। एसटीटी में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में
FO जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स की दरें बढ़ गई हैं जिससे ट्रेडिंग महंगी होगी। TCS में राहत, विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजने पर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। सैलरी स्ट्रक्चर, नए लेबर कोड, अगर आपकी कंपनी नए लेबर कोड लागू करती है तो आपकी बेसिक सैलरी कुल सैलरी की कम से कम 50% होनी चाहिए। फायदा, आपका PF जो प्रोविडेंट फंड है ज़्यादा कटेगा जिससे रिटायरमेंट फंड बड़ा होगा। नुकसान क्या है, हाथ में आने वाली सैलरी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। पेंशन और रिटायरमेंट, जो NPS विड्रॉ के नियम, अब नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसे निकालना थोड़ा कठिन हो गया है। अब आपको विड्रॉल के समय सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी CRA के पास कुछ अतिरिक्त KYC दस्तावेज अपलोड करने होंगे वरना भुगतान रुक सकता है। पेंशन की राशि, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच का एक मध्यम वर्ग जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। दूसरा इसमें जो हो वो बीमा सेक्टर में बदलाव, सेक्टर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को समय से पहले बंद करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले बेहतर रिटर्न, हाई सरेंडर वैल्यू मिलेगी। यानी IRDAI के नए नियमों के अनुसार कंपनी अब ग्राहक का ज़्यादा पैसा नहीं काट सकेगी। डिजिटल पॉलिसी अनिवार्य है, अब सभी नए बीमा पॉलिसियां अनिवार्य रूप से डिजिटल यानी इंश्योरेंस अकाउंट EIA में जारी की जाएंगी। कागजी दस्तावेज का झंझट खत्म हो जाएगा, पूरा से पूरा डिजिटल होगा। दवाइयों की कीमतें, जो एसेंटली मेडिसिन नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो NPPA ने थोक मूल्य सूचकांक WPI में बदलाव के आधार पर लगभग 800 से ज़्यादा आवश्यक दस्तावेजों जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी करीब 0.005% की अनुमति दी है। कुछ ब्रांड्स की दवाएं आज से थोड़ी महंगी मिल सकती हैं। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर ड्यूटी, मोबाइल फोन के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कैमरा, लेंस और बैटरी के आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव बजट में प्रस्तावित थे वे आज से लागू हो गए हैं। इसमें प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है जबकि पूरी तरह से आयातित जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं। सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर टैक्स, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको कंपनी से रिव्यू के लिए मुफ्त सामान जैसे फ़ोन, कपड़े या गैजेट मिलते हैं तो अब आप उन पर TDS के नियम और सख्त हो गए हैं। अगर आप सामान वापस नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू को आपकी आय मानकर उस पर टैक्स काटा जाएगा। छठवां, फास्टैग, एक वाहन एक फास्टैग, अगर आपके पास एक से अधिक फास्टैग है या आपने KYC अपडेट नहीं किया है तो आज से आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे आज से कड़ाई से लागू कर दिया है। पोस्ट ऑफिस स्कीम, बचत योजनाओं पर ब्याज, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए नई ब्याज दरों की समीक्षा की है। हालांकि PPF की दरें स्थिर रहने की उम्मीद है लेकिन कुछ अन्य योजनाओं में 0.1% का फेरबदल हो सकता है। आई होप आप सभी लोगों की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।